चल पढ़ाई कर बैठ कर। हाँ बताओ क्या पढ़ूं? वैसे स्कूल में मम्मी पर निबंध लिखने को दिया है। मम्मी पर निबंध लिखने को दिया है? किस मूर्ख टीचर ने दिया है? घर का सारा बोझ पापा संभालते हैं और निबंध मम्मी पर दिया है। नाम कटवाना पड़ेगा तेरा इस स्कूल से। अरे प्रभु, पापा पर कल दिया था, हम गए नहीं थे। कल तू स्कूल क्यों नहीं गया था? कल मैं मम्मी को स्कूटी पर बैठाकर ब्यूटी पार्लर ले गया था। वो कब से मुझसे चिल्ला रही थी कि ब्यूटी पार्लर छोड़ मुझे, मैं औरत से चुड़ैल बनती जा रही हूँ। तू ससुरा कल मम्मी को लेकर ब्यूटी पार्लर गया था और हमको पता भी नहीं चला। पता कैसे चलता? इलेक्ट्रिक वाली स्कूटी से गया था बिना आवाज किए। ससुरा हमारे पीछे ये दोनों माँ बेटे पैसा फूक रहे हैं। आई मम्मी, बचाओ मम्मी। क्या हुआ? ये पापा हमको पीट रहे हैं। इसकी ऐसी की तैसी, आप पीट कर दिखा मेरे लौंडे को, तेरा तबला फाड़ दूंगी मैं। अरे अरे मैं कहाँ पीट रहा था, मैं तो बोल रहा था चल पढ़ ले, थोड़ा अपना काम कर, चल स्कूल में जो मिला है। बेटा क्या मिला है स्कूल में तुझे आज? आज मुझे मम्मी पर निबंध लिखने को मिला है। बहुत बढ़िया, लिखो बेटा जल्दी से। अच्छा अच्छा। हाँ बेटा लिखो फटाफट। लो हो गया। सुनाओ जरा पढ़कर क्या लिखा है मेरे बारे में। लाओ। मम्मी हमारी माता है, मम्मी को कुछ नहीं आता है। कल मम्मी ब्यूटी पार्लर गई थी दाढ़ी बनवाने, साथ में मूछें भी बनवाई। क्या? ये तो क्या पढ़ रहा है? जो इसमें लिखा है वही पढ़ रहा हूँ। चटनी, तूने ये क्या लिखा है? अरे नहीं मम्मी, मैंने लिखा है कि मम्मी कल आईब्रो बनवाने पार्लर गई थी। दाढ़ी मूछ वाला मैंने नहीं लिखा। अरे दाढ़ी मूछ वाला भी लिख। इसकी शक्ल पर कितनी दाढ़ी मूछ निकलती है ये तो तू भी जानता है, फिर क्यों नहीं लिखा? तेरी दाढ़ी मूछ उखाड़ कर फेंक दूंगी आज मैं। हट हट, दूर हट मुझसे, हट हुर हुर। अब कहाँ भागेगा मुझसे बचकर? अरे अरे मैं तो मजाक कर रहा हूँ, मेरी मूछ मत उखाड़। तेरी मूछ उखाड़ कर तुझे आज नामर्द बना दूंगी मैं। ले। पापा की मूछ उखड़ गई, पापा की मूछ उखड़ गई। आया मजा? मुझसे उल्टा बोला तो तेरा जीना आराम कर दूंगी। नारी हूँ, लड़ सकती हूँ, कुछ भी कर सकती हूँ। हाय बहुत दर्द हो रहा है, बचाओ मुझे, बहुत दर्द हो रहा है, हाय रे। मम्मी, पार्लर वाली आंटी ने जब आपकी मूछ उखाड़ी थी तो आपको भी ऐसे दर्द हो रहा था, फिर उन्होंने क्या लगाया था आपके जो ठीक हो गई थी? बदतमीज, तेज तेज बोल के सारी जनता को बता दे कि मेरे भी मूछ आती है। अरे जल्दी मेरे भी लगा दे, बहुत दर्द हो रहा है। रुक, अभी लेके आती हूँ। अभी किचन में जाके लाल मिर्च का पाउडर लाके इसके मुंह पे लपेटती हूँ, तब मजा आएगा। लो ये लगा देती हूँ, मगर जलन बहुत होगी, तू झेल नहीं पाएगा। अरे ससुरी, जब तू सहन कर सकती है इस बवासीर को तो मैं क्यों नहीं कर सकता? तेरा पति हूँ, सब कुछ कर सकता हूँ। ले फिर थोप ले अपने थोपड़े पर। आई रे, मर गया। ससुरी ने पाउडर बोल के मिर्ची में मुंह घुसवा दिया। आई रे, कहाँ जाऊँ कहाँ जाऊँ, बाथरूम में जाता हूँ। इस टंकी में पानी क्यों नहीं आ रहा? आजा आजा पानी आजा। क्या करूँ, इस टॉयलेट में मुंह घुसा देता हूँ। आई हैव नो अदर ऑप्शन। अरे 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 छोड़ो साहब, ये कौन सा तरीका है? चल अंदर। लेकिन तुम मेरा हाथ पकड़ के भी तो ला सकते थे, पिछवाड़ी दुरुस्त करनी पड़ेगी तेरी। मर गो रे, मर गो। क्या धोया है जम के? भाई तू बड़ा खिलखिला रहा है, ले तू भी ले प्रसाद। ओए 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 ओए, अब नहीं करूँगा। तू इस कदर घुर घुर के क्या देख रहा है? खाएगा क्या मुझे? हाय रे कलयुग, आदमी हंसे बिना देखे बिना जीने पर पाबंदी लगा रखी है। इसका हिसाब कुछ समझ में नहीं आया, बहुत ढोटा है ये तो। भैया हम तो मजबूर पड़े हैं, वरना ऐसों का तो बहुत तबादला करवाया हमने। अब तो तेरा ही तबला बजा गया यो। क्या करें, घर से घरवाली की मार खाकर आते हैं और गुस्सा हम कैदियों पर निकालते हैं। लुगाई तो हमारी भी बहुत लपेटती है, लेकिन हम किस पर गुस्सा निकालेंगे? यहाँ तो रोज सब इनकी लुगाई के गुस्से के शिकार हो रहे हैं 1.5 साल से। ये पुलिस वाला कुछ शांत स्वभाव का लग रहा है, इससे बात करते हैं, हो सकता है कुछ ले दे के हमें छोड़ दे। पुलिस वालों के मूड का कुछ पता नहीं होता। हेलो कमिश्नर साहब। हाँ क्या बात है? मुझे ज्यादा ऊंचा होदा देने की जरूरत नहीं है, मैं हवलदार हूँ। आपसे कुछ बात करनी है। पहले तू ये बता, कितने आदमी हो तुम? लगता है छोड़ देगा, कर बात कर। हम तो 3 हैं। तो आपस में ही बात कर लेना, मेरा मूड खराब क्यों कर रहा है? मुझे वैसे ही घर वालों ने पेल दिया है। भैया घरवाली से पिट कर आया है, कहीं ये अपना गुस्सा हम पर न उतार दे। कुछ तो करना ही पड़ेगा, बहुत दिन हो गए, अब तो यहाँ से निकलना ही है। अगर मेरी जेब गर्म कर सके तो बता, बात करते हैं। जी साहब, आपकी जेब तो इतनी गर्म कर दूंगा कि धुआं निकल जाएगा।
तो ये बता किस जुर्म में अंदर आया था तू? साहब जेब काटने के। तो वादा कर आगे से जेब कभी नहीं काटेगा। सर आगे से तो मैंने पहले कभी नहीं काटी, मैं तो हमेशा पीछे से काटता हूँ। बकवास बंद कर, तू नहीं निकलेगा। तू बता बे किस जुर्म में अंदर आया है? साहब चोरी करने के जुर्म में। घर पर मालिक भी था, लेकिन मैंने उसके सामने ही तिजोरी पर हाथ साफ कर दिया। मालिक के रहते हुए भी चोरी कैसे कर लेता है तू? साहब आपकी नौकरी अच्छी है और सैलरी भी ठीक ठाक है, फिर ये सब सीख कर क्या करोगे? इसी चक्कर में तो दुखी हूँ मैं। चुप, बकवास बंद कर, तू भी बाहर नहीं निकलेगा। आज तो सब खाली खाली है, चलो कुछ गप्पे शप्पे मार लेते हैं। अबे गपोड़ क्या मारनी है, हम तो हकीकत बताते हैं। हाँ बताओ, हम भी देखे कौन कौन से तीर मारे हैं तुमने। मेरे क्षेत्र का कोई एमएलए एमपी ऐसा नहीं जिसके यहाँ मैंने चोरी ना की हो। जब इतने शातिर चोर हो तो पकड़े कैसे गए? क्या बताएं भैया, खुद की लुगाई ने ही फंसा दिया। वो कैसे? हमारी वाली तो बहुत सीधी और सच्ची है। सरकार ने मुझ पर 20 रुपए का इनाम रख दिया, उसने इनाम के चक्कर में मुझे पकड़वा दिया। मात्र 20 रुपए के लालच में देवता समान पति को जेल भिजवा दिया। अरे यार मैं जानता हूँ इसकी बीबी को, वो 10 रुपए में किसी से कुछ भी करवा ले। तू भी तो बता अपना, तू यहाँ कैसे आया? ज्यादा सती सावित्री मत बन। भैया मैं भी लुगाई के चक्कर में आया हूँ। तेरी लुगाई ने कौन सा चाकू मार दिया तेरे पिछवाड़े में? मेरी लुगाई ने 30 रुपए के लिए मुझे एक सेठ के यहाँ गिरवी रख दिया। यहाँ तो इंसानियत बिल्कुल शर्मसार हो गई, कतई बेइज्जती करवा दी तुमने। तो मैं भी मौका देखकर सेठ के पिछवाड़े में गर्मा गर्म सरिया सरकाया, कर लिया गिरफ्तार हाईवे पर। एक बात तो मैं समझ गया, संसार में जो भी हो रहा है लुगाइयों की वजह से ही हो रहा है। ये बात तो अब मेरे समझ में आई है। ये तो मेरी लुगाई है, अगर इसने मुझे पहचान लिया तो फिर गिरवी रख देगी। ये सुंदरी कौन है? ये तो बहुत गोरी है। मैं आँख बंद करके लेट जाता हूँ। अच्छा हुआ मेरी जान तो बची। तुम कौन हो और यहाँ क्यों आई हो? मैं अपने पति का बेल कराने आई हूँ। कौन है तुम्हारा पति? मुझे तो सारे अपने पति जैसे ही नजर आ रहे हैं, लेकिन फिर भी मैं पहचानती हूँ। देखो ध्यान से देखो, पहचानने में गलती मत कर देना। ये मुझे अपने पति जैसा लग रहा है। धन्य हो भाग्य मेरे, इतनी गोरी औरत मुझे अपना पति बोल रही है। अच्छा हुआ मेरी जान तो बची। तुमने मुझे पहचान लिया प्राण प्रिय। याद है हमने मंदिर में शादी की थी। मंदिर में शादी? लेकिन हमारी तो कोर्ट मैरिज हुई थी। अरे हाँ वही तो, कोर्ट मैरिज के बाद हमने मंदिर में फेरे लिए थे। दरोगा जी मुझे शक हो रहा है, ये मेरा पति नहीं हो सकता। कैसी औरत है तू, अपने पति को भी नहीं पहचान पा रही? अजी साहब आप इसको मेरा पति मानकर छोड़ दो। पति मानकर छोड़ दो? मतलब तुझे पक्का नहीं है कि ये तेरा पति है? पति हो या ना हो, लेकिन एक आदमी मेरी वजह से आजाद तो हो जाएगा। तुम्हारे हृदय में इंसानियत के नाते कितना प्रेम है, तुम्हारी इस अदा पे तो मैं सब कुछ छोड़ दूं। अरे तो साहब फिर मुझको भी छोड़ दो। मुझे भी साहब, मुझे भी। तुझे तो मैंने कहीं देखा लगता है। देखा लगता है? 7 जन्मों के 7 वचन भूल गई तू, मैं ही हूँ तेरा पति। हाँ यही है मेरा आदमी। 2 पल के लिए ही सही, तुमने मुझे भी अपना पति माना है, मुझे भी छुड़वाना पड़ेगा। मेरी कोई बीबी नहीं है, मैं मन ही मन में तुम्हें लुगाई मान चुका हूँ, मुझे भी छुड़वाना पड़ेगा। हाँ ठीक है, मैं छुड़वाती हूँ तीनों को। कल यहाँ कोई पुलिस वाला नहीं होगा, तुम दरोगा को चकमा देकर भाग आना। लेकिन तुम्हें कैसे पता कल कोई नहीं होगा? तू मुझे कुछ समझदार लग रहा है, कान इधर ला।